हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर मूवी की जिसका नाम है कंचना। इस मूवी के IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली और 75% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया। अब नज़र डालते हैं मूवी के प्लॉट पर। मूवी शुरू होती है और हम एक ग्राउंड को देखते हैं। इस ग्राउंड को लेकर यहाँ के लोगों में अजीब ही खौफ है। लोग यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं और इसे श्रापित मानते हैं। शाम को एक लड़की अपने छत पर सूखे कपड़े उतार रही होती है, तभी एक हवा का झोंका उसका दुपट्टा उस ग्राउंड में उड़ाकर ले जाता है। वो उस ग्राउंड में जाकर उस दुपट्टे को वापस ले आती है। रात में जब वो सो रही होती है तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। वो वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसे रूम में किसी के होने का एहसास होता है, मगर वो इसे नजरअंदाज कर देती है। उसे अपने बिस्तर में कुछ नजर आता है और वो चीज अचानक गायब भी हो जाता है। अभी वो कुछ समझ पाती कि तभी कोई उसे खींचकर उसी ग्राउंड में ले जाता है और यहाँ हम एक परछाई को देखते हैं जो उस पर हमला कर देती है और वो लड़की चीखती हुई नींद से उठ जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही होती है। उसकी माँ को जब उस दुपट्टे के बारे में पता चलता है तो वो उसे वापस बाहर फेंक देती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड को लेकर लोगों में काफी खौफ है। वो दुपट्टा उसी ग्राउंड में जाकर गिरता है। यहाँ हमें कुछ डरावने सीन नजर आते हैं और कुछ फ्लैशबैक की स्टोरी पता चलती है, जिसमें हमें कुछ हिंट मिलता है कि किसी लोगों को यहाँ पर मार के दफनाया गया है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक बेट लगाते हैं कि 3 बॉल में 2 सिक्सर लगाने पर पैसे डबल हो जाएंगे। पैसे के लालच में कई लड़के मैच खेलते हैं और अपना मुंह फुड़वाकर आ जाते हैं, मगर कोई भी 3 बॉल पर 2 सिक्सर नहीं मार पाता। तब एंट्री होती है इस मूवी के हीरो की, यानी राघव लॉरेंस की। इस मूवी में राघव का नाम राघव ही है। वो इस बैट को एक्सेप्ट कर लेता है और पहली बॉल मिस करके बाकी दोनों बॉलों पर सिक्सर लगा देता है और पैसे लेकर जाने लगता है, मगर गुंडे उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें मार खाना होता है। और यहाँ हमें कुछ एक्शन देखने को मिलता है। राघव की एक कमजोरी होती है, वो होती है भूत। हमारा हीरो भूत चुड़ैलों से बहुत डरता है, यहाँ तक कि रात में वो अकेले बाथरूम तक नहीं जाता। वो अपनी माँ के साथ ही बच्चों की तरह सोता है। राघव की फैमिली में उसकी माँ, उसके भैया और उसके भाभी और भतीजा भतीजी है। राघव भूतों से डरता है, इस बात से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे जब भी डर लगता है वो अपनी माँ की गोद में जाकर लटक जाता है। आगे हम देखते हैं कि मूवी में एंट्री होती है प्रिया की। प्रिया काफी खूबसूरत है और भाभी की छोटी बहन है। इसे देखकर राघव को कुछ कुछ होने लगता है। अगले दिन राघव मैच खेलने उसी ग्राउंड में जाता है क्योंकि उसके पुराने ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। वो लोग इस श्रापित ग्राउंड में आते हैं और यहाँ साफ सफाई करने लगते हैं और पिच बनाने लगते हैं, मगर वो लोग जब विकेट को गाड़ते हैं तो विकेट गड़ता नहीं है। राघव एक बड़े से पत्थर से विकेट पर मारता है जो अंदर चला जाता है और यहाँ हमें अंदर किसी की लाश दबी हुई दिखाई देती है। वहाँ तेज आंधी आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, सब डरकर भाग जाते हैं। राघव भी विकेट लेकर घर की तरफ भागता है और हमें यहाँ विकेट पर खून नजर आता है। राघव घर आकर उसे लाल मिट्टी समझकर धोने लगता है। उस विकेट को स्टोर रूम में रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम रात को उसके घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं। उन अजीबोगरीब आवाज को सुनकर राघव की माँ जग जाती है। उसे घर में कुछ असाधारण चीजें महसूस होती है। उसे घर के बाहर अपनी नौकरानी नजर आती है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक हाथ राघव की माँ की तरफ बढ़ता है और ये सब औरतें डर जाती हैं। ये हाथ भाभी जी का होता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि राघव प्रिया को प्रपोज कर देता है। दोनों की लाइन सेट हो जाती है। रात को फिर एबनॉर्मल चीजें होने लगती है, जैसे खिलौनों का अपने आप हिलना, डरावनी आवाजें वगैरह। माताजी और भाभी को अब समझ में आ जाता है कि जो वो सुनते और महसूस करते हैं वो वहम नहीं है, हकीकत है। वो एक पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी उन्हें 3 उपाय बताते हैं जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनके घर में बुरी आत्मा है या नहीं। माताजी और भाभी जी घर आकर राघव, प्रिया और बच्चों को घर से बाहर भेज देते हैं ताकि उन्हें आत्माओं के बारे में पता ना चले। और रात में वो उपायों को आजमाती है जो उन्हें पंडित जी ने बताया था। पहले उपाय में वो एक नारियल को घर के बीचों बीच रख देती है। नारियल जोर जोर से घूमने लगता है, जिससे पता चलता है कि घर में आत्मा का वास है। फिर भी वो दूसरा उपाय ट्राई करते हैं, गाय को बीच घर में खाना खिलाने का, मगर गाय डरकर भाग जाती है।
तीसरा और खतरनाक उपाय, इसमें उन्हें घर में अंधेरा कर एक बूंद खून फर्श पर डालना होता है। भाभी जी गुस्से में माता जी को कपड़े की तरह धोती है। दोस्तों यहाँ का सीन काफी मजेदार है और काफी फनी है। एक बूंद खून डाल के वे दोनों पीछे छपकर देखने लगते हैं। यहाँ इन्हें परछाई और खून चाटता एक भूत नजर आता है और दोनों की बैंड बज जाती है। आगे हम राघव को उसी ग्राउंड में रात को जाते हुए देखते हैं, जिसे हमें समझ आता है कि उस आत्मा ने राघव को अपने वश में कर लिया है और राघव यहाँ की मिट्टी खाने लगता है। अगली सुबह भाभी, माताजी और राघव एक मॉल में कपड़े खरीदने जाते हैं, जहां राघव औरतों की तरह बिहेव करने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब वो लाल साड़ी पहनकर मॉल में घूमने लगता है और लोगों से पूछने लगता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। रात के समय जब भाभी सो रही होती है तब उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए उस ओर जाती है तो पता चलता है कि आवाज छत से आ रही है। जब वो छत पर जाती है तो वो देखती है कि राघव दोनों हाथों में चूड़ियां पहनकर बड़े मजे से खनखना रहा है, जो देखकर भाभी काफी डर जाती है और जाकर भैया को बताती है, मगर भैया उस पर विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम एक औरत को गाड़ी से उतरकर बंगले में जाते देखते हैं, जिसे कुछ असाधारण सा महसूस हो रहा होता है। तभी कोई उसे बुरी तरह मारने लगता है और उसे फंदे से लटकाकर मार देता है और हम यहाँ पे राघव को उसकी डेड बॉडी उठाकर ले जाते हुए देखते हैं। ये विलन में से ही कोई एक थी जिसका भी पत्ता कट गया। भाभी और माताजी राघव के भाई को राघव की अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में बताती है और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, मगर राघव का भाई उन लोगों पर विश्वास नहीं करता है। यह विश्वास दिलाने के लिए कि वो लड़कियों की तरह कर रहा है, राघव के भाई को वो लोग राघव को नहाते हुए दिखाते हैं। अपने पूरे चेहरे पर हल्दी का पेस्ट लगा रहा होता है। एक सीन में हम डिनर टेबल को देखते हैं, जहां भैया राघव को हल्दी लगाने पर डांट रहे होते हैं। यहाँ हमें नजर आता है राघव के अंदर का असली भूत। राघव अपने भाई को बहुत पीटता है, कुत्ते की तरह पीटता है, अपनी भाभी को भी 2-3 थप्पड़ मारता है और सब काफी डर जाते हैं। राघव औरतों की तरह हरकत करने लगता है और अजीब तरीके से उल्टे हाथ से खाने लगता है। फिर राघव किसी मुस्लिम आदमी के लहजे में बातें करने लगता है, फिर बच्चे की तरह खेलने कूदने लगता है और दीवारों पर ही पेशाब करने लगता है। घर के लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है। राघव को ऐसे देखकर ये लोग राघव को एक मजार पर ले जाते हैं, जहां वो आत्मा कुछ समय के लिए राघव को छोड़कर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान होटल में, जहां एक आदमी और एक लड़की नजर आते हैं। इनके साथ एबनॉर्मल चीजें होने लगती है। वहां हमें काफी डरावने इफेक्ट नजर आते हैं। वे दोनों काफी डर जाते हैं और तभी एक हाथ दरवाजे से निकलता है और उस आदमी को अंदर लेकर चला जाता है। राघव के घर पे मौलाना आते हैं और भूत भगाने लगते हैं, तो राघव के अंदर की वो आत्मा उन्हें सब कुछ बंद करके भागने को कहती है। मौलाना नहीं डरते और वो मंत्र पढ़ते रहते हैं। यहाँ हमें राघव के अंदर की आत्मा की कहानी जानने को मिलती है। राघव के अंदर की आत्मा डर जाती है और वो पूरी कहानी अपनी बताने लगती है। वो आत्मा अपना नाम कंचना बताती है। कंचना एक किन्नर होती है, जिसे बचपन में उसके माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था। उसे अपने घर पर सहारा दिया। रहीम चाचा का एक बेटा था जो दिमाग से काफी कमजोर था। वहीं एक और किन्नर होती है जिसका नाम कृष्णा होता है। वो पढ़ना लिखना चाहती थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसे उसके माँ बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, मगर रहीम चाचा ने उसे भी सहारा दिया और उसका नाम गीता रखा। समय बीतता गया। गीता पढ़ लिखकर स्कॉलरशिप से विदेश चली गई। कंचना ने मुफ्त हॉस्पिटल बनाने के लिए एक जमीन खरीद ली और वो वही जमीन होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में ग्राउंड के रूप में देखा था। कंचना के जमीन पर शंकर नाम के एक बुरे आदमी के गुंडे कब्जा कर लेते हैं। कंचना उन गुंडों को काफी पीटती है और शंकर के घर पहुंच जाती है। यहाँ वो औरत जिसे हमने फंदे से लटकते देखा था, उसने कंचना के पीठ में खंजर भोंक दी। यहाँ शंकर ने धोखे से कंचना, रहीम चाचा और उसके बेटे तीनों को बुरी तरह मारकर उसी ग्राउंड में दफना दिया था। दोस्तों ये यही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो हमने हिंट के तौर पर स्टार्टिंग में देखा था। कंचना ने ये सारी बातें उस मौलाना को बताया और उससे थोड़ी मोहलत मांगी। उस मौलाना ने उसे डिब्बे में बंद कर दिया और समुद्र में फेंक दिया और एक ताबीज राघव के हाथों में बांध दिया। राघव को बार बार कंचना की दुख भरी दास्तां याद आ रही थी। उसने आखिरकार ताबीज तोड़ दिया और आत्मा को वापस बुला लिया। अब राघव, जिसके अंदर कंचना की आत्मा है, वो राघव के गुंडों को पीटने लगती है और उन्हें मार देती है। अंत में वो शंकर को भी बुरी तरह मार देती
देती है। अब कंचना का बदला पूरा हो गया और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जिसमें राघव ने कंचना का हॉस्पिटल बनाने का सपना पूरा कर दिया और गीता भी विदेश से वापस आ जाती है और गीता के हाथों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है। यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि राघव में अभी भी कंचना की आत्मा है और इसी कंचना मूवी का रीमेक है 2020 में आई मूवी लक्ष्मी। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और हॉरर और थ्रिलर मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।